है कि उनका एक दोस्त आगे बैठा था, एक दोस्त पीछे वाली सीट पे बैठा था, ठीक है। तो सिद्धू सर भी आगे थे, उनका एक दोस्त भी आगे था। तो गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, तो ये तो है नहीं कि एक ही एक जगह पे हुई है, तीनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो आइडिया लगाओ कि गाड़ी के तीनों तरफ फायरिंग हुई है, तो सिद्धू सर की गोलियां क्यों लगी, उनके फ्रेंडों की मौत क्यों नहीं हुई? सिद्धू सर के आर पार तो बोल रहे हैं कि 10-12 गोली निकल गई, फ्रेंडों की गोली नहीं लगी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी गोली नहीं लगी, उनकी गोली क्यों लग गई? गाड़ी के अंदर तो वो दो भी तो बैठे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल MR गुज्जर पे। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड जो भी मामला हुआ था, जहाँ तक मेरे को लगता है, देखो मैं इस बात से कन्फर्म नहीं हूँ, बट मैं मेरे विचार व्यक्त कर सकता हूँ कि जहाँ तक मेरे को लगता है जो सिद्धू मूसेवाले को मरवाने का काम किया गया है वो एक फुल प्लानिंग के साथ किया गया है। ये तो आप लोगों को भी पता है कि ये काम फुल प्लानिंग के साथ हुआ है, क्योंकि देखो अपन एवरेज काटें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा काम किसी उसी के मतलब मूसेवाले भाई के नज़दीकी नहीं करवाया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि देखो मैं आपको उदाहरण के सही तौर पे बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ, क्या प्लानिंग सेट हुई है ये। अब मान के चलो सिद्धू सर जा रहे हैं अपनी बीमार मौसी का हालचाल जानने के लिए, ठीक है। तो वो अपनी बीमार मौसी का हालचाल जानने के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो किसी को पता नहीं है कि सिद्धू सर जाने वाले हैं अपनी बीमार मौसी का हाल जानने के लिए, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है। अब ये बात दुश्मनों को कैसे पता लगी? क्योंकि उनका प्लान वो तो ऑटोमेटिक बना था ना कि पहले से कोई अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई वो अपनी बीमार मौसी का हालचाल जानने जाएंगे, ठीक है। ये तो उनकी कोई पहले से प्लानिंग तो थी नहीं, वो तो अचानक प्लान बना इनका, पहली बात। दूसरी बात, कातिलों को कैसे पता लगा कि वो इस टाइम पे इतनी बजे यहाँ से निकलेंगे? क्योंकि कातिल आए हैं, जो मर्डर करने वाले लोग हैं, वो ये तो है नहीं कि वहाँ पे पंजाब मनसा के ही थे, उनके गाँव के थे, लोकल के थे, वो तो दूर के थे। मानते हो इस बात को आप? वो लोग तो दूर के थे। तो उनको कैसे पता लगा कि सिद्धू इतनी बजे यहाँ से निकलेगा, वो भी दिन में? ऐसा हो सकता है, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं आइडिया व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आइडिया लगाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हूँ। आइडिया लगा सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि सिद्धू सर नाइट के अंदर सोने से पहले या फिर उस दिन से एक दिन पहले अपने किसी नज़दीकी को बताया होगा कि भाई हम कल इतनी बजे यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, या फिर कल मैं इतनी बजे मेरी मौसी के यहाँ जाऊँगा हालचाल जानने के लिए। करेक्ट, ऐसा हो सकता है। या फिर सिद्धू ने पहले बता दिया हो, मतलब कि सपोज करो सिद्धू सर रात को सो रहे हैं, सोने से पहले अपने किसी नज़दीकों को बताया हो कि भाई मैं तो यार सुबह तो किसने, मतलब मान लो कि सिद्धू सर ने किसी को बुलाया हो कि सिद्धू आ जाओ कल वहाँ पे चलते हैं, या फिर XYZ जो भी है घूमने के लिए, XYZ कहाँ भी चलते हैं। तो क्या पता सिद्धू सर ने ये बोला होगा कि अपने नज़दीकी को नहीं यार मैं तो आज नहीं आ सकता, मेरे को तो कल मेरी बीमार मौसी का हालचाल जानने जाना है। तो फिर ऐसा हुआ होगा कि सिद्धू सर ने उसने पूछा होगा भाई कितने बजे जा रहा है, कब जा रहा है, तो सिद्धू सर ने बता दिया होगा भाई अपने नज़दीकी को, क्योंकि नज़दीकी को सब बताना चाहते हैं। अब रही बात कि कातिलों को कैसे पता लगा कि सिद्धू इतनी बजे यहाँ से निकलने वाला है? बोलो, थार गाड़ी लेके निकलने वाला है और कातिलों को कैसे पता? दूसरी बात, उनकी जो बुलेट प्रूफ कार थी वो पंचर बताई जा रही है। कमाल है, वो पंचर कैसे हो गई? ठीक है, वो पंचर होगी, कोई बात नहीं। कातिलों को कैसे पता लगा कि सिद्धू इतनी बजे यहाँ से निकलने वाला है, वो भी मनसा से? बताओ, कोई भी हो, कोई ना कोई नज़दीकी है जिसने ये भेज दिया है कि सिद्धू इतनी बजे यहाँ से निकलना है। वरना ये बात बताओ, कातिल है वो मनसा के तो है ही नहीं, पंजाब के, तो वो तो दूर के हैं, तो उनको कैसे पता लगा कि इतनी बजे यहाँ पे पहुँचना है, सिद्धू इतनी बजे निकलेगा? ये बात बताओ मेरे को, कैसे पता लगा उनको तो कोई पता लगना ही नहीं चाहिए था। और इतनी ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, वो तो 10-15 किलोमीटर की दूरी थी। सिद्धू सर जहाँ पे जाने वाले थे वो तो 10-15 किलोमीटर की दूरी थी। दूसरी बात, जब गाड़ी के अंदर फायरिंग हुई तो लोग, न्यूज़ में मैंने देखा है, काफ़ी जगह भी मैंने सुना है कि गाड़ी के अंदर उनके 2 दोस्त थे, ठीक है, और गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई है तीनों तरफ से, 3 तरफ से पूरी गाड़ी में फायरिंग हुई है, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए कि सिद्धू की ही मौत क्यों हुई? गोली सिद्धू की ही क्यों लगी? उनके फ्रेंडों की क्यों नहीं लगी? उनके दोस्तों को गोली क्यों नहीं लगी? मैं इस बात को जानना चाह रहा हूँ। बोलो, गोली सिद्धू को क्यों लगी? जब गाड़ी के तीनों तरफ फायरिंग हो रही थी, तीनों तरफ से गाड़ी को भून दिया, तो सिद्धू सर की ही मौत क्यों हुई? उनके 2 दोस्त कैसे बच गए? हालांकि उनका मानना है कि उनका एक दोस्त आगे बैठा था, एक दोस्त पीछे वाली सीट पे बैठा था, ठीक है। तो सिद्धू सर भी आगे थे, उनका एक दोस्त भी आगे था। तो गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, तो ये तो है नहीं कि एक ही एक जगह पे हुई है, तीनों तरफ से फायरिंग हुई है।
तो तीनों में वो दो दोस्त कैसे बच गए? इसका जवाब चाहता हूँ मैं। जहाँ तक मेरे को लगता है ये बात यहीं कि यहीं घूम रही है, और असली कातिल कौन है वो पता बहुत जल्दी लगेगा। क्योंकि यार आप आइडिया लगाओ, खुद आइडिया लगाओ कि गाड़ी के तीनों तरफ फायरिंग हुई है, तो सिद्धू सर की गोलियाँ क्यों लगी? उनके फ्रेंडों की मौत क्यों नहीं हुई? सिद्धू सर के आर पार तो बोल रहे हैं कि 10-12 गोली निकल गई, फ्रेंडों की गोली नहीं लगी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी गोली नहीं लगी, उनकी गोली क्यों लग गई? गाड़ी के अंदर तो वो दो भी तो बैठे थे। बोलो। जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक बात को घुमाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, उनके फ्रेंडों के द्वारा ये बात घुमाई जा रही है, और सारा ये साजिश, ठीक है, समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सब कोई करीबी आदमी ही कर सकता है, वरना दुश्मनों को ऐसे पता नहीं लगता कि सिद्धू इतनी बजे यहाँ से निकलेगा, दिन के अंदर निकलेगा, इतनी बजे से इस टाइम पे इस रोड पे निकलेगा, ये गाड़ी है, ये सिस्टम है, पूरा सिस्टम पता है उनको, पूरा प्लानिंग से काम हुआ है। दुश्मनों को हर एक चीज़ का पता है कि इतनी बजे सिद्धू निकलने, इसमें आ रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। दुश्मनों को हर एक चीज़ पता है कि सिद्धू इतनी बजे निकलेगा, ये वो। तो यार कैसे पता लग गया इन चीज़ों का इनको? खैर छोड़ो, जहाँ तक संभावना थी मैंने आपको बताया, और आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी यार ऊपर वाला जानता है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं।